नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज के मुद्दे पर, क्योंकि कुछ कैंपेन के भी आयोजन जो है किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। और साथ में बात करेंगे कल जो हम अपने लोकल जिला कार्यालय, जिला शिक्षा विभाग कार्यालय रिक्ति के संबंध में बात करने के लिए हम लोग जो गए उसके भी टॉपिक पे। और कहीं ना कहीं आज जो सचिवालय में कुछ साथी जो ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज के मुद्दे पर गए हुए हैं, उस अपडेट के भी बारे में बात करेंगे कि यह ज़रूरी प्रक्रिया क्यों है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यही आज मुख्य चर्चाएं होंगी। सबसे पहले आपसे मैं यह विनती करता हूं कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में आप कमेंट के माध्यम से जो सवाल पूछते हैं उसमें कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित होता है कि आपने वीडियो ढंग से नहीं देखा, वीडियो को पूरा नहीं देखा, चीज़ों को समझ नहीं पाए और लगे कमेंट करने, जो कि यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें जो बताई गई है वो सही बताई गई है। क्योंकि आधी बात सुनने से मतलब आप खुद से ही निकालने लगते हैं बगैर पूरी बात सुने ही, तो यह कहीं से उचित नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, चलते हैं कल के अपडेट और आज के कुछ अपडेट दोनों मिला के आपको बताते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सीटों को लेकर जैसा कि ऊपर से बहुत तरह का दबाव आ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष भी, चाहे जो भी और भी जो साथी हैं जिला स्तरीय, सबका कहना था कि सर सारण जिला से रिक्ति नहीं जा रहा है, आप पता कीजिए किस प्रकार से रिक्ति जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस संबंध में हम लोग डीओ कार्यालय गए, बात हुई। डीओ साहब का कहना था कि 3 दिन के भीतर, यानी कि 30 से पहले वो रिक्ति को भेज देंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद एक फ़ोन कॉल से ये भी आया कि सर मढ़ौरा का रिक्ति जो है अभी तक नहीं भेजा गया है, इस पर भी कुछ बात करें डीओ साहब से। इस संबंध में यह चीज़ें सुन के बहुत आश्चर्यजनक लगी। डीओ साहब कह रहे हैं कि 3 दिन में हम रिक्ति को भिजवा रहे हैं, और अभ्यर्थी कह रहा है कि मढ़ौरा से अभी रिक्ति ही नहीं गया, जो कि एक बीआरसी है, वहाँ से मढ़ौरा ब्लॉक से रिक्ति नहीं गया। इस संबंध में हम वहाँ भी हम लोगों ने बात करने का काम किया तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दोबारा हमें चीज़ों पे भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर आज मढ़ौरा बीआरसी को भी गए और वहाँ से चीज़ों को जब हमने पता किया तो पता चला कि नहीं, हम लोग फ्राइडे के दिन ही रिक्ति को भेज दिए हैं, और रिक्ति जो गई है अच्छी खासी है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप सभी का नियोजन प्रक्रिया हो जाएगा। जी हाँ, मैंने उस लिस्ट को देखने का भी प्रयास किया, लेकिन बीओ साहब और उनके जो भी असिस्टेंट थे उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, आपको नहीं दिखाया जा सकता है। बहरहाल यह कंफर्म हो गया। उनका बार बार इस बात को करना था कि आप मानिए आपका रिक्ति अच्छा खासा गया है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता, इसका कुछ कारण है। चलो हम लोग वहाँ भी मान गए कि चलिए कोई बात नहीं। अब रही बात कि ट्विटर कैंपेन का एक आयोजन किया गया है। जी हाँ, ट्विटर कैंपेन संडे को रखा गया है, जिसमें आपको यह संशय लग रहा होगा कि जब सारी चीज़ें अच्छी खासी चल ही रही है तो ट्विटर पर कैंपेन कराने का क्या औचित्य होता है। जी हाँ, सवाल भी आपका जायज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो शिक्षक नियोजन है पूरी प्रकार से ऑनलाइन नहीं है। जो बहाली की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन नहीं है और सेंट्रलाइज भी नहीं है। ऐसे में इस मांग को रखना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर आप सभी अभ्यर्थी अपना नौकरी चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो। नहीं तो आवेदन की प्रक्रिया अगर सिर्फ ऑनलाइन होती है तो आप आवेदन करके तो 10-20 हज़ार बचा लेंगे, और मतलब कहने का मतलब आधे घंटे में आप सभी जगह आवेदन कर लेंगे, कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे चीज़ों में बहुत सारा खर्च आता है, 10-20 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस समय पता चलेगा कि पैसे का खेल चालू हो गया, क्योंकि वो प्रक्रिया आपका ऑफलाइन है। और ऑफलाइन में आप लोग जानते ही हैं कि लिस्ट में जिनका नाम 1 नंबर पे होता है उनका नियोजन नहीं हो पाता, जो 4 नंबर 5 नंबर पे होते हैं उनका नियोजन हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? ये सिर्फ संभव होता है पैसों के खेल के द्वारा।
तो इस चीज़ से बचने के लिए पूरी जो आपकी नियोजन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि जेब में पैसे नहीं हैं तो आपका नियोजन नहीं होगा, क्योंकि पैसे का खेल भारी मात्रा में किया जाता है, 2-4 लाख 5 लाख ऐसे। वैसी स्थिति में हम लोग आम अभ्यर्थी, गरीब परिवार से जो आते हैं हम लोग अभ्यर्थी, उन सब के लिए अपना जो चयन प्रक्रिया है वो करा पाना ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग यही चाहते हैं कि ऑनलाइन हो। तो ऑनलाइन होने के लिए सबसे ज़रूरी कार्य यह है कि विभाग इस प्रकार से इस पर ज़्यादा कुछ प्रभाव दिखा नहीं रही अपना, तो यह ज़रूरी है कि एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन के प्रभाव के बारे में तो आप लोग ज़रूर जानते हैं। पिछली बार जितनी बार ट्विटर कैंपेन की गई उसका रिजल्ट आप सभी के सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में एक बार ट्विटर कैंपेन इस सब्जेक्ट को रख के चला देना बिल्कुल उचित है, और ये चल जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ़ायदे की ही चीज़ होगी, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है कि इसके द्वारा कहीं भी कितना भी आप सिक्योरिटी लगा के रखिए, लेकिन जहाँ तक आपको आपकी बात को पहुंचानी है वहां तक पहुंच जाता है। आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिल नहीं सकते, लेकिन यह कैंपेन के माध्यम से डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं और चीज़ों को अवगत करा सकते हैं। तो यह ट्विटर कैंपेन प्रक्रिया बिल्कुल प्रभावी प्रक्रिया है और इसमें शामिल होइए। सेंट्रलाइज का जहाँ तक सवाल है, सेंट्रलाइज में भी सेम वही कंडीशन है, भाग दौड़ से बचने के लिए। जी हाँ, भाग दौड़ कहने का मतलब कि आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कराते हैं तो भाग दौड़ से बच जाते हैं। जब चयन की प्रक्रिया होगी, नियोजन की प्रक्रिया होगी, उस समय तो आपको भाग दौड़ लगाना ही होगा। तो वैसी स्थिति में उस प्रक्रिया के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि वो भी ऑनलाइन ही विभाग ही निपट ले और एक ही बार डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर या फिर जिला का बंटवारा करके योगदान करने के लिए सिर्फ नियोजन इकाई में भेजा जाए। वो अगर ऐसा होता है तो वो चलेगा, क्योंकि योगदान के टाइम में जाइए, वहाँ सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट को शो कीजिए और वेरीफाई कराइए कि हम हैं और आपका काम हो जाए। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज। तो डोमिसाइल का सब्जेक्ट जो है आप जानते ही हैं कि क्लियर हो चुका है, लेकिन आपका सेंट्रलाइज और ऑनलाइन का सब्जेक्ट पूरी तरीके से अभी भी क्लियर नहीं है। इन सारी चीज़ों को विभाग को बताने के लिए यह ज़रूरी है कि एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह था कि इस कैंपेन के बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी हमको आ रहे थे, तो हमें लगता था कि हम इस चीज़ को 2-4 शब्दों में नहीं बयान कर सकते, इसके लिए 5-7 मिनट का समय चाहिए, जो मैं अब आशा करता हूं कि आप लोग को हमारी कही गई बात समझ में आई होगी। क्योंकि अगर आप अपनी बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया चाहते हैं तो आपको थोड़ी आवाज़ अभी उठाने की ज़रूरत है ही है। और रही बात कि अदरवाइज कोई अफवाह उड़ रहा है और गुटबाजी हो रही है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ यह सोचना है कि हमारी भलाई कैसे होगी, इस पर काम करें। और जो उचित चीज़ लग रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो कि आगे आपके लिए कार्य कर रहा है लगातार, अगर वो चीज़ों को बता रहा है और वो सही है तो उसका बिल्कुल साथ दीजिए, हम यही कहेंगे। और इतना ही कहने के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बने रहिए अपडेट के लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।